मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने 2025 खत्म होने से 2 दिन पहले कुछ भर्ती विज्ञापन जारी किए, जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, स्टेट इंजीनियर सर्विस और राज्य सेवा परीक्षा के पद थे। लेकिन साल खत्म हुआ तो एमपी के युवाओं की उम्मीदें भी खत्म हो गई। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि एमपीपीएससी ने साल के आखिरी 2 दिनों यानी 30 और 31 दिसंबर में जो भर्ती विज्ञापन जारी किए, इन विज्ञापनों में कुल 1739 पदों के लिए भर्ती निकाली गई। लेकिन ज्यादातर विज्ञापनों में उम्मीदवारों को निराशा ही हाथ लगी है। बात करें राज्य सेवा परीक्षा 2026 की तो इस परीक्षा में सिर्फ 155 पद आए हैं। इसमें डिप्टी कलेक्टर के 17 और डीएसपी के 18 पद हैं। वहीं सबसे ज्यादा विकास खंड अधिकारी महिला व बाल विकास के 39 पद हैं। साल 2024 में राज्य सेवा परीक्षा में 110 पद, साल 2025 में 158 पद निकाले गए थे। सिर्फ 2023 में ही 229 पद इस परीक्षा में आए थे। इसके बाद कभी यह आंकड़ा 200 के पार गया ही नहीं। हालांकि इस बार भी उम्मीदवार कम से कम 500 पदों की मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 में तो सिर्फ 36 पद देकर मामला रफा दफा कर दिया गया, जबकि साल 2025 में राज्य वन सेवा परीक्षा हुई ही नहीं। इस बार उम्मीद थी कि ठीक ठाक पद आएंगे, लेकिन राज्य वन सेवा परीक्षा में भारी निराशा हाथ लगी है। इसमें सहायक वन संरक्षक के महज 6 पद हैं। अनारक्षित एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक पद हैं। वहीं 2 पोस्ट ओबीसी के लिए है। इसमें से 2 पद दिव्यांग कैटेगरी वालों को दिए गए हैं। वन क्षेत्रपाल के लिए भले ही 30 पद हैं, लेकिन ये बैकलॉग कैटेगरी के हैं। इसमें एससी के 10 और एसटी के 20 पद हैं। बाकी कैटेगरी के लिए कोई पद नहीं है। चलिए अब जरा कुछ और पदों की बात करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर परीक्षा में 71 पद आए हैं, लेकिन इसमें अनारक्षित वालों को कोई पद नहीं दिया गया है। जबकि एससी के लिए 14 पद, एसटी के लिए 10, ओबीसी वालों को 47 पद दिए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई पद नहीं है। यूनिवर्सिटी में सहायक रजिस्ट्रार के पदों पर भी भर्ती निकाली गई है। चलिए इसकी भी बात करते हैं। सहायक रजिस्ट्रार के पदों पर 12 भर्तियां निकाली गई है। 4 पद अनारक्षित के हैं, तो वहीं 2 पद पोस्ट एससी और एसटी कैटेगरी के हैं। 3 पोस्ट ओबीसी में और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसके अलावा पीएससी ने मेडिकल ऑफिसर के भी पदों पर भर्ती निकाली है। 3 फील्ड में 194 पद हैं। इसमें यूनानी मेडिकल ऑफिसर के 30 पद, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के 34 पद और आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के कुल 130 पद हैं। वहीं स्टेट इंजीनियरिंग परीक्षा में भी इस बार पद ना के बराबर आए हैं। खासकर गैर दिव्यांग कैटेगरी यानी नॉन डिसेबल्ड कैटेगरी में कुल 32 पद हैं, लेकिन इसमें से 23 पद दिव्यांग कैटेगरी के लिए हैं। बाकी के लिए सिर्फ 9 ही पद निकाले गए हैं। इससे दूसरे सभी वर्ग काफी निराश हैं। जबकि बात अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की करें तो सबसे ज्यादा पद असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में आए हैं। इसमें 19 विषयों के लिए 1239 पद निकाले गए हैं। ये भर्ती लगातार दूसरे साल आई है। इसके पहले साल 2024 में 1900 से ज्यादा पद निकाले गए थे। वहीं साल 2022 में भी 1600 से ज्यादा पद थे। बताते चले कि पीएससी ने विज्ञापन के साथ ही परीक्षा कैलेंडर फिर से जारी कर दिया है। इसके पहले भी पीएससी मिड दिसंबर में इसे जारी कर चुका है। इसमें राज्य सेवा परीक्षा 2025 जो हाईकोर्ट के केस से अटकी है, इसकी अभी कोई संभावित तारीख नहीं दी गई है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस 2025 की तारीख पहले ही 4 जनवरी तय है। वहीं उप संचालक प्राचार्य वर्ग 2 22 फरवरी को होनी है। स्टेट इंजीनियरिंग परीक्षा 22 मार्च को होगी, ऐसा दावा किया गया है। राज्य सेवा और वन सेवा प्री 2026 को 26 अप्रैल में रखा गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2025 जिसमें 12 पद है, ये 17 मई को रखी गई है। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर परीक्षा जिसमें कुल 194 पद है, ये 7 जून को हो सकती है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 3 चरणों में होगी। इसमें 12 जुलाई, 2 अगस्त और 30 अगस्त को अलग अलग विषय की परीक्षाएं रखी गई हैं। वहीं राज्य सेवा मेंस 2026 को 7 से 12 सितंबर तक रखा गया है। इसके अलावा राज्य वन सेवा मेंस 2026 को 27 सितंबर को प्रस्तावित किया गया है। वहीं
सहायक जिला लोक अभियोजक यानी ADPO को 18 अक्टूबर को रखी गई है। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर 22 नवंबर को है। आपको बता दें कि उम्मीदवार फूड सेफ्टी ऑफिसर के बाकी बचे 53 पदों पर भी विज्ञापन आने और परीक्षा होने की उम्मीद में बैठे हैं। इसे लेकर जो जानकारी सामने आई है वो यह है कि फिलहाल इन पदों की डिमांड विभाग से आयोग को नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर उम्मीदवारों के लिए इतने कम पद ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। खासकर राज्य सेवा परीक्षा में कम पद आने से उम्मीदवार काफी निराश हैं। देखते हैं पद बढ़ते हैं या नहीं। आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, सरकारी भर्तियों से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहे। ये खबर आपके लिए इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर आए थे। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।